हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एम नॉलेज 0.1 स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब कि होता है, इसका अर्थ हिंदी में आपको बता दूं तो इसका अर्थ होता है विमीय विश्लेषण। मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण इसका अर्थ होता है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो यही टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना क्या है वो हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियों की विमाएँ क्या हैं, भौतिक राशियों की विमाएँ उसके बारे में देखेंगे। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं आप जानते होंगे, और भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये भी जानते होंगे, और मूल राशियाँ कितने प्रकार की हैं वो भी जानते होंगे। तो हम बात करेंगे मूल राशि के। तो मूल राशियाँ कितनी होती हैं? मूल राशियाँ सबसे पहले बात करेंगे। अगर आपको मूल राशियों की विमाएँ पता है तो आप किसी का भी, जैसे कि व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं तो उसका भी आप विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूल राशि की आपको विमा नहीं पता होगी तो आप व्युत्पन्न राशि की विमा नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम आपसे डिस्कशन करते हैं मूल राशि की विमा पर। तो मूल राशि सबसे पहले कौन कौन सी होती हैं वो हम आपको लिख रहे हैं और उसका विमाएँ इधर लिख कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? तो द्रव्यमान की बीमा एम होता है। एम समय, टी होता है, याद रखिएगा बीमा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, ए होता है बीमा। देखिए, ये जो मैं आपको डाउट ये हो रहा होगा कि मैं ये बना रहा हूँ ये क्या है, तो ये बीमा का एक पहचान है, ठीक ना। द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा हो गया। अब बात करते हैं लंबाई। लंबाई की बीमा क्या होता है? एल। 4 हो गया और बचा 3। अब बात करते हैं ताप। ताप की बीमा क्या होती है? तो ताप को थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि टाइम को टी से दर्शा दिए इसलिए ताप। अब यहाँ से थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं एक और यहाँ पर लिखने के लिए। अब बात करते हैं ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। ज्योति तीव्रता यहाँ पर लिख रहे हैं, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसका ही प्रतीक हम ले लेते हैं, सीडी होता है। कैंडिला होता है ना, तो सीडी। अब बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का बीमा। पदार्थ की मात्रा का बीमा। मात्रा का बीमा जो होता है मोल होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। चलिए मैं इसे छोटा और कर दे रहा हूँ और इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि यह सब पता है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि विद्युत धारा का ये सब हो गया। तो अब इसमें से हम कुछ बात करते हैं, जैसे कि आयतन। व्युत्पन्न जो मूल राशियाँ हैं उसका हम बीमा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्युत्पन्न राशि के लिए। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक ना। और यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसे यहाँ पर ही, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो जैसा लगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब आयतन जो है, जैसे कि आयतन आ गया तो उसका हम बीमा कैसे निकालेंगे। घनत्व आ गया उसका बीमा, वेग आ गया उसका बीमा, बल आ गया उसका बीमा। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आयतन की बीमा कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, घनत्व की बीमा कैसे निकालेंगे। तीसरी बात, वेग की बीमा कैसे क्या होती है। और चौथी बात, बल की बीमा क्या होती है। और पांचवी बात आप खुद ही नोट कर लीजिए। इन चारों को आप फटाक से दिखाइए, कमेंट में भी लिख कर भेज सकते हैं। तो चलिए हम बीमा पर सबसे पहले आयतन की बीमा निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो आयतन के लिए आप बीमा कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर आयतन हम लिख देते हैं, मान लेते हैं आयतन।
आयतन बराबर होता क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मैं लिख रहा हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए ये सब एक प्रकार की क्या है, दूरी है, एक प्रकार की क्या है, दूरी है। तो इन दूरी की बीमा क्या होती है, एल होती है, यानी कि लंबाई है, सभी को मान लेते हैं लंबाई है, कोई ना कोई अपने आप में लंबाई ही है, तो उसकी बीमा क्या होगी, एल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबाई। लंबाई की तो बीमा आप जानते हैं कि एल ही होता है, इंटू ब्रेथ जो होता है चौड़ाई, इसकी भी बीमा एल ही होती है, तो ये आपको याद रहा होना चाहिए। और हाइट की बीमा एल ही होती है, अर्थात आयतन की बीमा एल के पावर क्यू होता है। अब बात करते हैं कि एल की बीमा तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बट एल की बीमा एक और तरीका है। तो देखिए एल की बीमा एक और से, यानी कि एम जीरो एल क्यू टी जीरो, इस तरह से भी बीमा इसका लिखा जाए। अगर ऑप्शन में पूछ दिया कि आयतन की बीमा क्या है और ऑप्शन में दे दिया ये भी और ये भी, तो देखिए ये दोनों सही है, लेकिन आपको सबसे पहले ये वाला ज़्यादा चूज करना होगा, और ये भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले ए एम का पावर जीरो है तभी आप ये चूज कर दिएगा, नहीं तो आपका ये अगर ये चूज करते हैं और एम का पावर अगर बाय द वे एक रहता है और उसमें एल क्यू रहता है या टी जीरो रहता है तो गलत हो सकता है। चलिए ये हो गया। अब फटाक से आते हैं, बात करते हैं किसका, घनत्व का। तो घनत्व का बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो या आप सब भी जानते हैं कि घनत्व का बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, इसका बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो केवल मुझे आपको हिंट देना है। तो देखिए घनत्व इक्वल टू क्या होता है, तो दूरी द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, लगभग द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन ही होता है, आयतन ही होता है। तो द्रव्यमान बटा में आयतन जब होता है तो द्रव्यमान का आपको पता ही है बीमा एम होता है, और आयतन का अभी ज्ञात किए हैं एल क्यू ज्ञात किए हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा बीमा निकल कर आ जाएगा क्या, एम एल, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो एल -3 हो जाएगा, ठीक ना। और ये हमारा किसका बीमा हो गया, तो घनत्व का। ये देखिए घनत्व का बीमा है। घनत्व के बीमा के एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि एम एल क्यू माइनस में और टी जीरो, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया, फटाक से देखिए, देखते जाइए, और न्यूमेरिकल भी अभी मैं जस्ट न्यूमेरिकल पर ही चलूँगा। तो ये दो हो गया। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए फटाक से, एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा और बीमीय सूत्र तथा बीमीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बीमा और बताया और बीमा निकालना भी बताया, लेकिन इसमें आप पूछेंगे कि बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय समीकरण क्या होता है, तो मैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हल देखिए, तो यहाँ पर सब कुछ आपको पता है। तो सबसे पहले आपको गुरुत्वाकर्षण किस में होता है ये पता करना है कि वो फार्मूला कौन सा होगा जिसमें बीमा पता करना। आप जी का मान कहीं से भी बीमा निकालिए, जैसे कि जी बराबर हमें पता है एक फार्मूला होता है, एफ इजक्वल टू जी m1 m2 बटा में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम जी का फार्मूला जब प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा में m1 m2 होगा। तो जब इतना हम लोग का फार्मूला ये हो जाएगा तो आपको सिंपल से करना है, कुछ नहीं है कि अब यहाँ से इसी जी का तो बता देना है बीमा। अगर आपको दूसरा भी फार्मूला जी वाला पता है तो आप उस वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी का बीमीय सूत्र। जी का यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं, मैं बना दे रहा हूँ, जी का बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, बीमीय सूत्र क्या है। तो देखिए बीमीय सूत्र सबसे पहले बात करें तो जी का बीमीय सूत्र होता है, यानी कि अभी देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है फिगर्स में आपको देख कर बताइए यहाँ पर एफ की बीमा क्या होगी। तो एफ की बीमा आपको पता अभी निकाल सकते हैं, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 होता है, ठीक ना। सॉरी ये मिस्टेक हो चुका है थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस नहीं होता, ठीक ना।
तो यहाँ से एक बीमा होता है। दूसरी बार आर की बीमा क्या लेंगे तो एल लेंगे, एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा एक बीमा निकल कर आ जाएगा। अब बटा में एम का बीमा और एम का बीमा, तो एम का एम ही बीमा होता है, यानी कि इसका भी एम इसका भी एम, यानी कि एम के पावर 2m, ये हो जाएगा बीमा। अब देखिए जब इसका इतना हो गया तो अब इसे हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा कि एम एल की पावर क्यू और टी के पावर -2 बटा में एम का होल स्क्वायर बीमा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा एम के पावर -1 एल के पावर क्यू टी के पावर -2। ये हमारा किसका बीमीय सूत्र होता है तो जी का, याद रखिएगा जी का बीमीय सूत्र ये होता है। अब बात करते हैं, ये तो रहा जी का बीमीय सूत्र। अब सबसे पहले बात आई कि अब जी की बीमीय सूत्र तो पता चला, अब जी की बीमाएं क्या होती है। तो जी की बीमा देखिए, जी की बीमा आपको इसी से ज्ञात करना है, तो जी का बीमा लिखेंगे यहाँ पर, जी का बीमा। तो बीमा सबसे पहले बात करते हैं तो द्रव्यमान बात करते हैं, जी की बीमा में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की क्या कितना है तो द्रव्यमान के पावर -1 है, ठीक ना। और लंबाई में कितना है, लंबाई में इसकी बीमा कितना है तो 3 है। और समय में इसकी बीमा कितना है -2 है। तो ये हो गया क्या हमारा जी का बीमा। अब जी की बीमीय समीकरण क्या होता है, जी का बीमीय समीकरण, जी का बीमीय समीकरण क्या होगा, यहाँ से निकाल देंगे फटाक से। तो जी का बीमीय समीकरण यही होता है एम एल के पावर -1 टी के एल के पावर क्यू टी के पावर -2, यही होता है हमारा, ठीक ना समीकरण। अब देखिए हमारा कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए बीमा जो है ना परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आपको मैं बताऊं तो इसका सिंपल सा, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग फंस जाते हैं। बाय द वे दे दिया कि गतिज ऊर्जा की बीमीय सूत्र क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा की बीमीय सूत्र बताने से पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि जैसे कि 1/2 mv का होल स्क्वायर होता है ना। अब इसका तो बीमा कहेंगे कि यार ये कैसे बीमा निकाला जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ये परिमाण दिख रहा है यानी कि 1/2 जो भी अंक में दिए हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये केवल इसका बीमा लिया जाता है, ना कि इसको भी हल कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम इसका बीमा ही बता कर दिखा देते हैं। तो एम भी स्क्वायर की बीमा जो हो जाएगी, ये एम की बीमा एम ही हो गया, भी की बीमा देखिए एल एम 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 होता है, सॉरी देखिए हम बता रहे हैं आपको क्या होता है इसका बीमा। तो देखिए एम भी स्क्वायर जो कि गतिज ऊर्जा है, तो इसका एम का मान लेते हैं एम ही होता है, ठीक ना। और देखिए वेग का क्या होता है, तो वेग का सबसे पहले तो आपको पता निकाल लीजिएगा वेग का, एम नहीं होता है, देखिए इसका सिंपल सा है, एल टी के पावर -1 होता है, टी के पावर -1 होता है और होल स्क्वायर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको बीमीय सूत्र प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा तो आप देख सकते हैं कि इसका बीमीय सूत्र मिल गया, एम ये और स्क्वायर हुआ है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी के पावर -2, और यहाँ से हमारा हो जाएगा एम एल 2 टी के पावर -2। अब देखिए ये जो बीमीय सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और बहुत जितने भी हमको लगता है कि ऊर्जा से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, अगर इस रूप के होंगे तो इतना ही बीमा होगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बीमाएं यही होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन आपके लिए जरूर दिया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं देंगे, हम अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। और ये बीमा का अगर थोड़ा भी इसमें आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर पूछ भी सकते हैं,
ठीक। अगर डाउट है आपको कि नहीं बीमा में मुझे यहाँ वहाँ डाउट है कुछ भी, तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है और कैसे दिक्कत हो रही है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार और दोहरा देते हैं कि अगर आपको मूल राशियों की बीमा नहीं पता होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्युत्पन्न राशियाँ तो मूल राशियों पर ही आधारित होती हैं। तो मूल राशियों की बीमा ये सब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप कोई भी सवाल या का बीमा निकाल सकते हैं। और चलिए हम बात करते हैं कि बीमा से भी आगे रिलेटेड क्या आने वाला है, इस अगले वीडियो में ही बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।